ज़रा सुन लो मेरी कहानी, जो विदेश में रहते हुए भी हम करते हैं कुर्बानी। दोस्तों, after attending the COPU and PVD conference lately Kochi, हमारा दिल बहुत गदगद हो जाता है जब हम देखते हैं कि भारत की प्रगति जिस रफ्तार से हो रही है, इसके लिए हमको बहुत गर्व है। और हम विदेश में रहते हुए भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म और अपनी जो सभ्यता है, खास करके उसको हम कायम करना चाहते हैं। मेरा जो बुनियादी है वो हम बिहार से है, लेकिन मेरी पत्नी भी अरुणा है, मेरी बेटी, बड़ी बेटी ज्योतिका साथ में है। आज हम सब बिहार से हैं और 1879 में ब्रिटिश राज के नीचे कुछ भारतीयों को फिजी ले जाया गया था, जैसे कि सुरीनाम, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और कई और देशों में बाहर से लोग जाकर बसे थे। वहाँ पर हमने जब फिजी में हमारे बाप दादों ने उनके ब्रिटिश राज के नीचे, आप जानते हैं कैसे उनकी कानून थी, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति बनाए कायम करने के लिए बहुत से मेहनत की। 134 साल, after 134 years, we still maintain our language, our culture, our religion and our Indian values. मुझे ये भी गर्व होता है कि फिजी एक ऐसा ही देश है जहाँ पर की भाषा और संस्कृति अभी भी कायम है। और खेद की बात है कि कुछ देश में, जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, मैं क्यों कहता हूँ कि जो लोग वहाँ से अभी ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुए हैं वो हमारे पाठशाला में आते हैं। मैं वहाँ पर हिंदी की स्कूल खोल रखी है और वीकेंड्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। केवल भाषा और संस्कृति ही नहीं, उनको हम पूरा गुरु ज्ञान देते हैं, जिसमें कि वो एक होलसम पर्सन बन जाए कि। और हमारे बच्चे जो, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अपने मेन स्ट्रीम स्कूल्स में स्कूल कैप्टन्स, प्रीफेक्ट्स और क्लास कैप्टन्स भी बने हैं। और उस सिलसिले में जो लोग अभी अपने प्रोफेशन में चले गए हैं, वो टीम लीडर्स, मैनेजर्स भी हैं। आपको याद रहे कि जो ऑस्ट्रेलिया में जब हम ऐसे कर सकते हैं, तो पिछले 20 साल से ये स्कूल हमारा चल रहा है और आज तक कंटिन्यूसली इसमें कोई बाधा नहीं हुआ। हमको बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम फिजी में 134 ईयर्स से चल सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो भी कायम रखेगा अपनी भाषा संस्कृति। ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि फिजी में एक आदमी था, उसका नाम था मैकमिलन, और उसने एक दिन हमारा रामायण ग्रंथ जो है, सब रामायण गीता, और उसको आग लगा दी। तो लोगों ने उसको बहुत पीटा, उसको पहले जहाज पर भेजकर वो इंग्लैंड वापस लौटा दिया। उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत से और रामायण ग्रंथ जो था उसको फिजी भेजे, और वहाँ से हमारी जो संस्कृति है वो फिर से शुरू हो गई। आपको शायद मालूम होगा कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले यहाँ, शायद ये जनरेशन नहीं लेकिन दूसरे जनरेशन में जो लोग आए थे, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक रिपोर्ट लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। उसमें उसने कहा था कि I have traveled the length and breadth of India and I did not find a single beggar. To conquer this country, we have to destroy their tradition, their spiritual values and their education system. तो आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर कायम करके ही रहा कुछ हद तक, लेकिन ये भी एक मोटिवेशन
मोटिवेशन था हमारे लिए कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी पहचान जो है, वो दुनिया भर में कायम रहे। ये प्रभाती भारतीय दिवस जो हमने मनाई है अभी पिछले 4 दिनों में, ये बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारे लिए। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आगे चल के जो भी लोग विदेश में बसे हैं, वे हमको हमारी तरह ये भी काम करेंगे। मेरे पिताजी कहते थे हमेशा कि विद्यादान महादान, यही हमारी सभ्यता है। इसी के सहारे हम चल रहे हैं आज तक। प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि हिंदी भाषा अब मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने इतना मेहनत करके अब नेशनल करिकुलम में अपनी हिंदी भाषा की पढ़ाई जारी की। बहुत से लोग यहाँ से भारत से ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। उन्होंने अपना छोटा एसोसिएशन फॉर्म किया है। कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई बंगाल से है, साउथ इंडिया से है, तमिल, ऐसा अपने भाषा और संस्कृति वहाँ कायम करना चाहते हैं, तो छोटे एसोसिएशंस बनाए। लेकिन 1998 में हमने कोशिश करके कुछ 5-6 लोग हम लोग इकट्ठा करके एक अम्ब्रेला बॉडी बनाया जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज। तो नेशनल बॉडी जो है फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटीज, उससे हम शामिल हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो लोग वहाँ पर बसे हैं उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में। तो जो लोग यहाँ से जाते हैं हम उनको मदद करते हैं कि कहाँ पर घर खरीदना है, कहाँ हेल्थ सर्विसेज है, कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को आपको ज़रूरी है, कहाँ बच्चे स्कूल जाएंगे। इस तरह से हम उनको हमेशा मदद करते ही रहते हैं। और बच्चों, आप शायद पूछेंगे, अगर क्वेश्चन टाइम होता है तो आप लोग पूछते कि भारतीय स्टूडेंट जो है इनको क्यों वहाँ मारा पीटा जाता है। हम कहना चाहते हैं आपसे कि हमको यहाँ से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हम नगद पैसा अपने जेब में लेकर चलते हैं, अपना आईपैड लेकर चलते हैं, अपना मोबाइल फोन लेकर चलते हैं। वो एक हिरण को एक भेड़िया के सामने रख देना की बात है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो फेस्टिवल्स और रिलीजियस इवेंट्स है, जैसे दिवाली है, किसी का दशहरा प्रोग्राम है, और कोई भी त्यौहार यहाँ पे इंडिया में मनाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं, जैसे फिजी में मनाते आए हैं। और 2-4 बात इंडियन हाई कमीशन जो हमेशा हमको बताती रहती है कि थ्रू इंडिया पर्सपेक्टिव एक मैगजीन है, उसमें वो जो मैं उसकी इंतज़ार हमेशा करता रहता हूँ कि जब आता है उसमें मैं देखता हूँ कि इंडिया की भारत की प्रगति किस देश अर्थात हमारे फिजी के कुछ लोग इतने उन्नति कर चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह जो एक फिजिशियन है, वो 5 फैकल्टीज हार्वर्ड और बेकली यूनिवर्सिटी यूएसए में उनका डायरेक्टर। डॉक्टर अजीत सिंह हाई कोर्ट जज है न्यूजीलैंड में। डॉक्टर आनंद सत्यानंद और न्यूजीलैंड के फॉर्मर गवर्नर जनरल रह चुके हैं। तो ये सब ये प्रगति जो है, ये तरक्की जो है, ये हमने ब्रिटिश राज से निकलकर अपने मेहनत से खुद कमाई है। गोपियों का मेंबरशिप करने से हमको बहुत गोपियों है ग्लोबल ओरिजिन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके द्वारा हम सभी लोग से संगठित रहते हैं। दुनिया भर में जो भी कोई समस्या होता है, जैसे फिजी में मिलिट्री हुआ और सब जगह मॉरिशस में कुछ दंगा हुआ, साउथ अफ्रीका में, सब जगह पर हम इनके निगरानी रखते हैं और देखते हैं कि हम कैसे उनको मदद कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम करें, हम भारतीय हैं। एक भारतीय को भारत से निकालना मुमकिन है, लेकिन वो उस भारतीय को भारत को निकालना मुश्किल है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरे मोबाइल फोन का रिंगटोन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।